क्यों ज़रूरी है और इसको क्यों लेना चाहिए और कौन सी कंपनी का बढ़िया रहेगा, इसके बारे में हम पूरे डिटेल में सीखना होता है कि कंपनी क्लेम में कैसी है। अब इसमें टीपीए कौन है, इसका इसका 9,900 इसके अपने कैशलेस हॉस्पिटल हैं, और जिसमें आपको 90% जो क्लेम आता है इसका, ये इसका अप्रूवल जो है ना विद इन 2 आवर्स में हो जाता है। हम एंट्री की बात करते हैं, कौन से आदमी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो इसमें ऐसा है, एंट्री एज है इसकी 18 साल से लेकर 65 साल से। 18 से लेकर 65 साल तक कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। और बच्चे जो है वो फादर या मदर के साथ ही कवर हो सकते हैं, उनको आप अलग से पॉलिसी नहीं दे सकते। और फैमिली साइज जो है इसमें 2 एडल्ट और 3 चाइल्ड, यह इसका फैमिली साइज है। और जो सम एश्योर्ड है वो आप 3 लाख से लेके 25 लाख तक की पॉलिसी ले सकते हैं इसमें। यानी इस तरह ब्रेकअप इस तरह से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। तो आप अपनी बजट के हिसाब से पॉलिसी ले सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और पीरियड ऑफ पॉलिसी का होता है 1 ईयर। यानी आप जो प्रीमियम जमा करोगे वो आप 1 साल में ही लेंगे। इसमें ऐसा नहीं कि आप 2 साल का प्रीमियम इकट्ठा जमा कर दो, इसमें ये अभी ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा आगे इसमें आता है रूम रेंट का। रूम रेंट में ये पॉलिसी समय से डिपेंड करता है। अगर आपकी 3 लाख या 4 लाख की पॉलिसी है तो आपको इसमें 5,000 रुपये का पर डे का कमरा मिलेगा। और अगर 5 लाख या उससे अबव की पॉलिसी है तो आपको सिंगल एसी रूम मिल जाएगा। तो रूम का इसमें बड़ा रोल होता है, रूम पे ही सारी कैलकुलेशन होती है। तो रूम का आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम 5 लाख की पॉलिसी लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार 5,000 का कमरा नहीं होता अवेलेबल, तो वहाँ पे आपके जेब से जाएंगे फिर, और वही अमाउंट आपका पूरे बिल में चार्ज किया था। आप एक होता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन में आता है कि 60 दिन पहले भर्ती, 60 दिन पहले यानी हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले 60 दिन का जो भी आपने अपने एक्सरे वगैरह कुछ करवाया है, कोई मेडिसिन लिए बाहर से, तो उसका भी आप क्लेम ले सकते हैं। और 90 डेज डिस्चार्ज होने के 90 डेज का भी आप क्लेम ले सकते हो। जैसे उसमें आपने सीटी स्कैन कराया है, कोई मेडिसिन लिया है, तो उसका भी आपको क्लेम मिल जाएगा। ये सारा आपका रिमबर्समेंट होगा। रोड रोड एम्बुलेंस, तो ये आपका पर एक विजिट का 750 रुपये, और आप साल में 1,500 रुपये मैक्सिमम ले सकते हैं। अब बताइए एयर एम्बुलेंस की बात करते हैं हम। अगर आपको कभी जरूरत पड़ जाए तो इसमें अगर 5 लाख के ऊपर की पॉलिसी मिलेगा ये, और ये 10% मिलेगा आपको समय छोड़ के। यानी 10 लाख की पॉलिसी पे आपको 1 लाख रुपया एयर एम्बुलेंस का मिल जाएगा। डे केयर में जितने भी कवर हैं मेरे, ये मैक्सिमम मेरे ख्याल से 240 से ऊपर भी डे केयर वाली बीमारी हैं, ये सारे पॉलिसी डे केयर में आते हैं। और इसमें ऐसा होता है, इसमें आपको 24 घंटे भर्ती होने की जरूरत नहीं होती है, इसमें आपको क्लेम मिल जाएगा। इसके बाद अदर फैसिलिटी है न्यू बोर्न बेबी कवर। अगर पॉलिसी के बीच में कोई न्यू बोर्न बेबी है तो वो बिना प्रीमियम दिए वो भी कवर हो जाएगा। उसमें आपको समय शॉर्ट का 10% ही मिलेगा, यानी 5 लाख की पॉलिसी पे आपको 50,000 रुपये क्लेम ले सकती है आप, बिना प्रीमियम दिए हुए। इसके बाद डोनर डोनर का भी कवर हो जाता है इसमें। ये मेजर सर्जिकल केस में आता है, उसमें डोनर का 10% और समय शॉट, यानी समय शॉट का 10%, यानी 10 लाख की पॉलिसी है तो उसमें 1 लाख रुपये डोनर का भी जो खर्चा होगा वो मिलेगा। अब नेक्स्ट, अब अगर आप ट्रीटमेंट जो अपना लेते हैं वो कंपनी से पूछ के लेते हैं, भाई हाँ किस हॉस्पिटल में, आप उससे सलाह लेते हैं कि हॉस्पिटल में जाना है। अगर कंपनी के आप उससे जाते हैं तो उसमें आपको 1% मिलेगा समय छोड़ का, यानी आपको 5,000 रुपये का कैश बेनिफिट मिल जाएगा। शेयर्ड एकोमोडेशन, इसमें ऐसा होता है, अगर आप भर्ती हो गए और भर्ती में आप जो हुए, आपने जो रूम लिया है वो शेयरिंग वाला लिया आपने, तो शेयरिंग में आपको, अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी है और आप उसमें शेयरिंग में लेते हैं तो 800 रुपया पर डे का आपको मिलेगा। यानी आप 20 डेज भी एडमिट रहे तो 16,000 रुपये आपको कैशबैक मिल जाएगा। ये एडिशनल फीचर है इस पॉलिसी का। इसके बाद डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन में, अगर आप किसी भी जगह से वो अपने घर में ट्रीटमेंट लेना चाहता है, वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो हॉस्पिटल जा पाए, तो इस केस में वो 3 दिन का जो भी घर पे रहेगा, घर में उसका ट्रीटमेंट चलेगा, उसका पैसा मिलेगा उसको। इसी तरह से आगे
एयर ट्रैवल का है। जैसे आदमी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है किसी काम से अपने, तो वहाँ अगर वो बीमार वगैरह हो जाता है तो उसका जो इलाज वहाँ पे होता है, अगर उसका फैमिली मेम्बर कोई उससे मिलने जाता है वहाँ पे, और उसका भी उसको खर्चा मिलेगा, अप टू 5 मेम्बर को मिलेंगे। पे दूसरा भी कराओगे तो आप टोटल 60,000 मिलेगा। यदि आप एक साल के बाद कराते हो दूसरे वाला तो आपको पूरे 40,000 मिल जाएंगे उसके। इसी तरह से आगे आता है रिचार्ज बेनिफिट। रिचार्ज बेनिफिट में ये होता है कि पॉलिसी एक इमीडिएट रिचार्ज देती है। जैसे आपने पॉलिसी लेते ही आपकी 3 लाख की पॉलिसी है तो आपको 75,000 रुपया इमीडिएट रिचार्ज मिल जाएगी, यानी आपकी पॉलिसी 3,75,000। इसी तरह आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो 5 लाख पे आपको ये मिल जाएगा आपको 1.5 लाख रुपया, यानी आपकी पॉलिसी 6,50,000 की होगी। एट ए टाइम 6,50,000 रुपये ले सकते हैं। इसको बोलते हैं इमीडिएट रिचार्ज। ये कंपनी ये पॉलिसी ये कंपनी का इस पॉलिसी में एक एडिशनल फीचर है। इसके अब बात आते हैं हम ऑटोमेटिक रेस्टोरेशन पे। ये बहुत ही अच्छा एक फीचर है। इसमें अप टू 300 यानी 300% तक आप एडिशनल ऑटोमेटिक रेस्टोरेशन बेनिफिट मिल जाएगा। यानी 5 लाख की पॉलिसी आपकी बन जाएगी 20 लाख की। 5 लाख आपका बेसिक है और 15 लाख आपको 300% आपको एडिशनल मिलेगा इसमें, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। लेकिन ये जो एडिशनल है ये एक्सीडेंटल में कवर नहीं होगा इसका। एक्सटर्नल केस में कवर नहीं नहीं मिलेगा आपको। बाकी अगर अब अगर आपको बाकी आपको ऑटोमेटिक रेस्ट्रिक्शन है। और इसमें क्या है कि अगर आप एडिशनल समय श्योर, हाँ ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंटल में क्या है, अगर आपने हेलमेट पहना है और आप रोड में आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो उस केस में जब क्लेम आता है तो आपको 25% एडिशनल मिलेगा। 1,75,000 रुपये एडिशनल आप खर्च कर सकते हो इस पॉलिसी में। 100 यानी आपको बेसिक पॉलिसी आपकी 5 लाख की है और आपको 300% का मतलब 15 लाख, यानी आपकी टोटल पॉलिसी होगी 20 लाख की। तो अगर आपको ज़रूरत पड़े, आपका बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख ख़त्म हो जाता है तो आपको 15 लाख रुपये और मिल सकता है एक उसी ईयर में। इसमें इसमें कंडीशन है एक, सेम पर्सन सेम इलनेस नहीं होनी चाहिए। यानी एक ही आदमी को एक ही बीमारी के लिए ये पैसा नहीं मिलेगा। कोई अदर फैमिली का मेंबर अगर को ये पैसा मिलेगा और ये एक्सीडेंटल में कवर नहीं होगा। ये चीज़ें हैं इसमें। एडिशनल सम एश्योर्ड ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लिए है। यदि कोई पॉलिसी धारक अगर उसका एक्सीडेंटल कोई उसको चोट वगैरह लग जाती है एक्सीडेंटली, तो उसमें अगर उसने हेलमेट पहना है और उसकी पॉलिसी 5 लाख की है तो 5 लाख का 25% के हिसाब से ये 1,25,000 रुपये उसको एडिशनल, यानी उसके टोटल 6,25,000 वो उस क्लेम के लिए ले सकता है। इसमें और नो क्लेम बोनस, ये 25% समर एनसीबी फर्स्ट क्लेम फ्री। अगर आप पॉलिसी लेने के पहले साल में कोई क्लेम नहीं आता तो वो साल आपका पॉलिसी जो है ये बन जाएगा 5 लाख की पॉलिसी का 1,25,000, यानी 6,25,000 की पॉलिसी बन जाएगी आपकी। ठीक है, अगर पूरे साल आप जब नेक्स्ट ईयर आपका रिन्यूअल होगा तो ये पॉलिसी आपके नेक्स्ट ईयर के लिए 6,25,000 के बन जाएगा। और ये इसी तरह से आप क्लेम नहीं लेते तो ये 10% बढ़ता रहेगा, 10% करके, और ये अप टू 100% तक बढ़ेगा। यानी आपकी 5 लाख की पॉलिसी आपकी पॉलिसी बन जाएगी 10 लाख की। इसी तरह से अब आते हैं हम हेल्थ चेकअप में। अगर आपने उस साल कोई क्लेम नहीं लिया तो आप 5 लाख की पॉलिसी पे आपको 1,500 का हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। आप जो भी है आपके हॉस्पिटल टाइप हॉस्पिटल हैं कंपनी के, उसमें आप कहीं से भी अपना 1,500 रुपये का आप फ्री चेकअप करा सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें पॉलिसी की कुछ एक्सक्लूजन होते हैं। फीचर के बारे में बात कर ली हमने, अब एक्शन की बात। एक्सक्लूजन में क्या होता है, एक्सक्लूजन में यह है कि इसमें हम क्या नहीं कवर करते। देखो, जैसे आप पॉलिसी लेते हैं 1 महीने में तो इसमें एक्शनल कवर होता है आपका। 1 महीने बाद
इसमें जो अचानक वाली बीमारियां हैं वो सारी कवर हो जाती हैं 1 महीने बाद, यानी 30 दिन के बाद सारी बीमारियां आपकी कवर हो गई हैं। और इसके बाद ऑपरेशन वाले जो भी डिसीज हैं ऑपरेशन वाले, ये आपके 2 साल के बाद कवर होते हैं। जैसे कि हर्निया हो गया, या पथरी होगी, या फिर आपने नी रिप्लेसमेंट कराने हैं, जितने भी ऑपरेशन वाले हैं ये आपके 24 महीने बाद कवर होंगे। इसके बाद इसके इसके अलावा वो बीमारियां 4 साल के बाद कवर होती हैं। जब आप पॉलिसी लेते हैं इसमें आपने ये डिक्लेयर किया है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आपने लिख के दिया है, तो ये प्रेजेंटेशन में आती हैं। ये डिसीज जो है ना, ये आपके 4 साल के बाद कवर होंगी। ठीक है, तो इसी तरह से ये इसकी एक्सक्लूजन है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप बताइएगा। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।